वृंदावन की मिट्टी बोले, यमुना गाई गान, डाल डाल पर लीला लिखी, पात पात पर भगवान। हरि कृष्णा। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। भोलेनाथ की कृपा से आपका सुहाग सदा अटल रहे। प्रिय भक्तजनों, विजय एकादशी का व्रत करने से, कथा को सुनने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक विजय एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथाओं को सुनते हैं। फाल्गुन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और महाशिवरात्रि के महापर्व के अवसर पर सबसे पहले सुनते हैं भगवान शिव की बड़ी पवित्र कथा। भगवान शिव की कथा को सुनने से ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तजन धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। बीच में आधी अधूरी कथा को छोड़कर भगवान की कथा का अनादर मत कीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि अत्रि और माता अनसुआ के घर 3 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की अंश थे। इनमें से महर्षि दुर्वासा भगवान शिव की अंश थे। बचपन से ही दुर्वासा जी का स्वभाव बहुत ही निराला था। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, दुर्वासा जी मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने शरीर पर भस्म मलते। यह भस्म कोई साधारण राख नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा की गई पवित्र अग्निहोत्र की राख थी, जिसे वे मंत्रों से शुद्ध करते। उनके गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा खनकती रहती। वे अक्सर हर हर महादेव का ऐसा उद्घोष करके पूरी गुफा को गुंजा देते। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इंद्रदेव भी डरने लगे। लेकिन दुर्वासा जी को स्वर्ग का सिंहासन नहीं, बल्कि महादेव का प्रेम चाहिए था। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद एक दिन दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि वे भगवान शिव की रची हुई सृष्टि को करीब से देखें। उन्होंने सोचा, महादेव ने जहाँ सुंदर वन और नदियाँ बनाई हैं, वही उन्होंने उन लोगों के लिए क्या बनाया है जो धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। अपनी झोली और त्रिशूल लेकर यह सोचकर निकल पड़े। वे पहले स्वर्ग गए, जहाँ देवताओं ने उनका स्वागत किया। फिर गंधर्व लोक और यक्ष लोक गए। हर जगह उन्होंने महादेव की महिमा का गान किया। घूमते घूमते वे पितृलोक की ओर बढ़े। उन्हें वातावरण में भारीपन और दुख का एहसास होने लगा। यमपुरी, जिसे राजा यमराज नियंत्रित करते हैं, बहुत ही विशाल नगरी है। इसके चारों ओर लोहे की ऊंची दीवारें हैं। जैसे जैसे दुर्वासा जी आगे बढ़े, उन्हें दूर से डरावनी आवाजें सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी तपन थी। उन्होंने देखा कि यमराज के दूत देखने में बहुत भयानक थे। बड़े बड़े फंदों में बांधकर आत्माओं को ला रहे थे। दुर्वासा जी को देखकर दूत सहम गए। वे जानते थे, यदि मुनि को गुस्सा आ गया तो वे उन्हें श्राप दे सकते हैं। दुर्वासा जी ने एक दूत को रोककर पूछा, हे दूत, ये कैसा स्थान है? यहाँ इतनी चीख पुकार क्यों है? तो दूत ने डरते हुए कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, यह नरक का द्वार है। यहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप किए हैं। आगे कुंभी पाक नामक एक बहुत भयानक नरक है, जहाँ पापियों को तेल में डाला जाता है। यह सुनकर दुर्वासा जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने निश्चय किया, वे खुद जाकर उन पापियों की दशा को देखेंगे। जैसे दुर्वासा जी कुंभी पाक नरक के द्वार पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर वे हैरान हो गए। वहां विशाल लोहे के कड़ाहे थे, जिसमें खौलता हुआ तेल भरा हुआ था। नीचे से आग की लपटें निकल रही थीं। यमदूत उन पापियों को लोहे के पाटे से पीट रहे थे और जबरदस्ती गरम तेल में डाल रहे थे। पापी चिल्ला रहे थे, हमें क्षमा कर दो, हमें पानी दो, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ की मिट्टी भी गर्म थी, हवा में धुआं था। दुर्वासा जी ने देखा, हजारों लोग थे। कोई लालची व्यापारी,
कोई अत्याचारी राजा, कोई धोखेबाज मित्र। महर्षि दुर्वासा वहाँ खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके मन में उन पापियों के प्रति घृणा नहीं बल्कि दया थी। वे सोचने लगे, काश ये लोग एक बार महादेव का नाम ले लेते तो शायद इन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तभी अचानक एक घटना घटी। वायुदेव ने तेजी से एक झोंका चलाया। दुर्वासा जी के माथे पर भगवान शिव की जो पवित्र भस्म लगी थी, उसकी बारीक कण उस हवा के साथ उड़कर सीधे कुंभीपाक कुंड में गिर गए। उसके बाद एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक चमत्कार हुआ। खोलता हुआ तेल गंगा जल जैसा शीतल और स्वच्छ हो गया। आग की लपटें गायब हो गई। सुंदर नील कमल खिल गए। जो यमदूत कोड़े बरसा रहे थे, उनके हाथों में फूलों की मालाएं आ गई। वे नरक का भयानक कुंड अब दिव्य सरोवर बन गया। जब उन पापियों ने देखा अचानक उनकी पीड़ा खत्म हो गई है, तो वे हैरान हुए। उन्होंने देखा किनारे पर एक तेजस्वी मुनि खड़े हुए हैं, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वे सब सरोवर से बाहर आए और दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए। दुर्वासा जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या क्या अपराध किए हैं? तो एक पापी बोला, मुनिवर, मैं बहुत बड़ा जमींदार था। मैंने गरीबों की जमीन हड़प ली, उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अपने धन का घमंड था। तो दूसरा पापी बोला, महाराज, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें घर से निकाल दिया। एक महिला बोली, मैंने हमेशा दूसरों की बुराई की, झूठ बोलकर लोगों के घर तुड़वाए, लेकिन अब उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, जैसे वह भस्म हमारे शरीर से छुई, हमारे मन की सारी कड़वाहट खत्म हो गई। अब हमें अपने पापों पर बहुत दुख है, कृपया हमें बचा लीजिए। तब यमराज को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सभा छोड़कर भागे आए। उन्होंने देखा नरक अब स्वर्ग बन चुका है। तब यमराज ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने यह क्या किया? अगर पापियों को सजा नहीं मिलेगी तो धरती पर पुण्य क्यों होगा? कर्म का फल तो भोगना अनिवार्य है। दुर्वासा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपने सही कहा, लेकिन महादेव की कृपा किसी भी कर्म से बड़ी है। इन पापियों ने नरक की आग में चलते हुए जब सच्चे मन से प्रार्थना की, तब मेरी भस्म ने इन्हें स्पर्श किया। से भस्म का स्पर्श होने के बाद कोई भी जीव पापी नहीं रह जाता। वे पवित्र हो चुके हैं। उसी समय आकाश में दिव्य नगाड़े बजने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर और अंत में नंदी पर सवार होकर स्वयं भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती प्रकट हुए। सारा वातावरण हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा। तब भगवान शिव ने कहा, हे यमराज, दुर्वासा जी मेरे अंश हैं। उनकी भक्ति ने आज इन आत्माओं को मुक्त कर दिया। जो स्थान मेरे भक्त के पैरों की धूल से पवित्र हो जाए, वे नरक नहीं रह सकता। आज से यह स्थान पितृ तीर्थ कहलाएगा। यहाँ जो भी अपने पितरों के लिए प्रार्थना करेगा, उसके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सभी पापी दिव्य विमानों में बैठकर शिव लोक की ओर चले गए। यमराज ने भी मुनि की महिमा को स्वीकार किया और सादर विदा किया। महर्षि दुर्वासा जी की यह कथा हमें बताती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति असंभव को संभव बना देती है। भले ही दुर्वासा जी को क्रोधी कहा जाता है, लेकिन उनका क्रोध भी बुराई को मिटाने के लिए था। उनका हृदय करुणा का सागर था। प्राचीन काल की बात है, जब यह संसार आज से बहुत अलग था और चारों ओर केवल घने जंगल, पवित्र नदियां बहती थी। उस समय महर्षि अत्रि और माता अनसुआ के तेजस्वी पुत्र महर्षि दुर्वासा अपनी कठिन तपस्या के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के साक्षात अंश थे। उनके भीतर महादेव जैसी शक्ति और कभी कभी वैसा ही विनाशकारी क्रोध भी था।
परंतु उनके क्रोध के पीछे हमेशा जगत का कल्याण छिपा होता है। एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में अत्यंत पवित्र और अनूठा विचार आया कि महादेव के अनंत गुण और अनंत रूप है, तो क्या कोई ऐसी विधि है जिससे भक्त एक ही बार में महादेव के सभी रूपों का ध्यान और पूजन कर सके। तो भगवान शिव के उन गुप्त और जादुई नामों को खोजना चाहते थे, जिन्हें पुकारते ही महादेव दौड़े चले आए और भक्त के सारे दुखों का नाश हो जाए। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने का निश्चय किया, जहाँ हवा भी जम जाती थी, केवल बर्फ का साम्राज्य था। दुर्वासा जी ने वहां पहुंचकर एक गुफा के भीतर अपना आसन जमाया, आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक महादेव स्वयं आकर दर्शन नहीं देंगे, वे न तो अन्न ग्रहण करेंगे न जल। हजारों वर्षों तक वे केवल वायु पीकर जीवित रहे। उनके शरीर पर बर्फ की मोटी परतें जम गईं। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उनकी मस्तक से एक दिव्य अग्नि निकलने लगी, जिससे स्वर्ग के देवता और राजा इंद्र घबरा गए कि कहीं मुनि के तेज से पूरी सृष्टि भस्म न हो जाए। तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए सुंदर अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने गुफा के अंदर नाचना गाना शुरू किया, मधुर संगीत बजाया। लेकिन दुर्वासा का मन तो कैलाश के स्वामी में लगा था। उनके लिए स्वर्ग का सुख तो तुच्छ था। जब महादेव ने देखा कि उनका भक्त अटूट श्रद्धा से उन्हें पुकार रहा है, तो उन्होंने एक अनोखी लीला रचने की सोची। भगवान शिव ने एक साधारण जंगली शिकारी, जिसे क्रात कहा जाता था, उसका वेश बनाया और कंधे पर धनुष बाण लेकर मायावी सेना के साथ मुनि की गुफा के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी माया से एक विशाल डरावना सुअर पैदा किया, जो बहुत शोर मचाता हुआ मुनि की गुफा में भागा। यह शोर सुनकर जब हजारों सालों बाद दुर्वासा जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा एक साधारण शिकारी उनके तपोवन की शांति को भंग कर रहा है। तो कोई भी साधारण मुनि होता तुरंत श्राप दे देता, लेकिन दुर्वासा जी के मन में केवल शिव की भक्ति थी। उन्होंने बहुत ही धैर्य और शांति से शिकारी से पूछा, हे भाई, तुम इस पवित्र स्थान पर शोर क्यों मचा रहे हो? शिकारी बने शिव जी ने हंसते हुए उससे उत्तर दिया, मैं तो बहुत भूखा हूँ। इस सुअर का शिकार करना मेरा धर्म है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ कौन सी पूजा कर रहे हो। तब दुर्वासा जी ने उस शिकारी को जीवन की सुंदरता और दया का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हर जीव में महादेव का वास है, इसलिए किसी को अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। यह सुनकर शिकारी ने बहुत तर्क वितर्क किए, मुनि की परीक्षा ली, पर दुर्वासा जी विचलित नहीं हुए। अंत में मुनि की अगाध करुणा और अटूट धीरज को देखकर महादेव अपने असली चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके गले में शेषनाग, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा माता विराजमान थी। साक्षात भोलेनाथ को अपने सामने देखकर दुर्वासा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे उनके चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। महादेव ने बड़े प्यार से उन्हें उठाकर गले लगाया, कहा, दुर्वासा, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने मुझे जीत लिया। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्वासा जी ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने उन 1000 नामों का ज्ञान दीजिए जो संसार के लिए कल्याणकारी हैं। तब महादेव के मुख से दिव्य वाणी गूंजी और उन्होंने शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण किया। एक एक नाम में ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। दुर्वासा जी ने उन नामों को अपने हृदय में उतार लिया और बाद में वही ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को दिया। सच्ची भक्ति इंसान के स्वभाव को बदल देती है। जो भक्त धैर्य रखता है, उसे साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। आज भी माना जाता है, जो कोई भी भक्त इन नामों का पाठ करता है, उस पर महर्षि दुर्वासा और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, महर्षि दुर्वासा की जय। हर हर महादेव। विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब आप मुझे कृपया करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है
उसकी क्या विधि है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, जो आज तुमने मुझसे पूछा है वही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कही थी। एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। यह सभी मनुष्यों को विजय दिलाने वाला है। इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया करते थे, तब वहाँ रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इस दुख से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई। उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री राम जी से सब समाचार कहे। श्री राम जी ने सुग्रीव की सम्मति से रावण सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ के आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वक्दालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य मुनि के पास गए और प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, तांबे, चांदी, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए अन्न रखें। ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री नारायण के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। आगे श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महल्ले को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। यह एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बने। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को
को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बांस ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कैसे एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए, दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी, वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी, अनेक बार बाहर जाती भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं, ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला।
थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई, यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। से एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं। कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। अब एक दिन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे, तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यही है एक भगवत गीता की पुस्तक, चाहो तो तुम इसे ले लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी है, जब मैं वहाँ पर कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त होंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की यह बात मान गए और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहाँ आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया,
अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगी, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो अक्सर वहाँ आया करता है। वो हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है और वो जहाँ रहता है वह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे खाने के लिए रास्ते में बनाकर कुछ पराठे रख दो। पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांधकर उसे दे दिया और कहा, बस यही है, जो कुछ भी है इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से संकल्प लेकर चला, आज तो मैं कान्हा को लूटकर ही वापस आऊंगा। अब वो पैदल ही टूटी चप्पलों में वहाँ से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप अपने ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हमेशा गहनों से लदा रहता है। उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर लाऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर सोचने लगा, अगर मैं ये सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा। फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर उन घनी झाड़ियों में छुपा, झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक आवाज आई, कान्हा, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने कान्हा जी से बोला, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छिपा था। अब जैसे ही उस जगह पर पहुँचे, चोर एकदम झाड़ियों से निकला और पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी तो हंसते हुए चोर को सब कुछ दे देते हैं और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर आया हूँ, अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता नहीं। चोर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने जाने लगा। पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब चोर बोला, पंडित जी आपने तो मुझे बताया कान्हा का पता और मैं उन्हें लूट कर ले आया हूँ। यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उनका पता बताया था, इसलिए आधा हिस्सा आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। अरे भाई, इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला, तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ मिल गए? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला। पंडित जी बोले, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ वे दोनों अब वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचकर वे चोर पंडित जी को उन्हीं झाड़ियों के पास ले गया जहां वह छुपा था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा,
आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से एक ही आवाज निकली, कान्हा, ओ कान्हा, आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहां आए और देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। थोड़ी देर में कान्हा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब पंडित जी होश में आए और चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले, भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, आज तुम्हारे कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने सच्चे भक्तों के लिए जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं चले आते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे राधा कृष्ण भगवान, अपने भक्तों पर कृपा सदैव बनाए रखना। फिर चाहे उनके भक्त उनके साथ छल ही क्यों ना करें, वो छल के रूप में भी अपने भक्तों की सभी बातों को सुन लेते हैं।